हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको महाभारत से हमें क्या सीख मिलती है, महाभारत से हम क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में बताना चाहती हूँ। द्वापर युग में महाभारत का एक महान युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध न कभी हुआ, न आगे कभी भविष्य में होगा। पर यह प्रश्न उठता है कि ये किन लोगों की गलतियों की वजह से हुआ। महाभारत से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि जब इंद्रप्रस्थ के महल में दुर्योधन को पानी और पत्थर में दृष्टि भ्रम हुआ, तब द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया। द्रौपदी घमंड में आकर बोली, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। दुर्योधन वैसे भी क्रोधी स्वभाव का था। उसने बदला लेने की ठान ली, क्योंकि उसको बहुत बुरा लगा कि मेरे को ऐसा बोला कि अंधे का पुत्र अंधा, इसलिए उसने बदला लेने की ठान ली। और बाद में चीरहरण और महाभारत के युद्ध का विनाश स्वयं में एक इतिहास है। दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपनी जीभा पर हमेशा नियंत्रण रखें, शब्दों को तोल माप कर ही बोलें। दूसरी सीख हमें महाभारत से मिलती है कि अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह में अंदर जाने का तो ज्ञान था, परंतु चक्रव्यूह से बाहर आने का ज्ञान नहीं था। इससे दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि आधा अधूरा ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा मुश्किल में डालता है। महाभारत से हमें दोस्तों तीसरी सीख मिलती है कि धृतराष्ट्र को पता था कि उसका पुत्र गलत दिशा की ओर जा रहा है, परंतु पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को रोका नहीं। गांधारी भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर पुत्र मोह में मौन रही। हद तो तब हो गई जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और पांडवों के अपमान के बाद भी उसने अपने पुत्रों को एक शब्द तक नहीं कहा। महाभारत के युद्ध के बाद भी भीम को अपनी बाहों में भरकर मारने की कोशिश की। महाराज पांडु ने वहीं दूसरी ओर अपने पुत्रों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की सीख दी थी। इससे हमें यह सीख मिलती है दोस्तों कि अपना प्रिय व्यक्ति अगर गलत कर रहा है या गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसको सही मार्ग पर लाएं, उसको समय रहते ही रोक दें। महाभारत के युद्ध की चौथी सीख हमें यह मिलती है कि युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है, फिर भी लालच में वह अपना अर्जित किया हुआ धन, पत्नी व राज्य भी गवा बैठे। दुर्योधन को भी राज्य की बहुत ज्यादा लालसा थी। मात्र 5 गांव तक जब उन्होंने नहीं दिए पांडवों को, तो अंत में उसका भी विनाश हुआ। तो देखा दोस्तों, इससे भी हमें ज्ञान मिलता है कि ज्यादा लोभ संकट और पाप को लेकर आता है, इसलिए ज्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए। महाभारत की हमें 5वीं सीख यह मिलती है कि जब दुर्योधन को जब श्री कृष्ण ने अपने और अपनी सेनाओं में से 2 में से किसी एक को चुनने को कहा, तब दुर्योधन ने कृष्ण की सेना मांग ली। बाद में श्री कृष्ण अर्जुन को मिले। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और मार्गदर्शक बने और अर्जुन को महाभारत का युद्ध भी जिताया। इससे हमें यह ज्ञान मिलता है कि अपने विचारों में दूरदर्शिता रखें, धर्म का रास्ता अपनाएं और हमेशा सत्य के पथ पे चलें। कभी भी किसी दूसरे का हिस्सा हड़पने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप सब ने देखा कि महाभारत के युद्ध का क्या विनाश हुआ था। तो ये थी महाभारत की सीख। आशा करती हूँ कि आप सबको दोस्तों पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल, सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें। थैंक यू।